2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर हमले तेज होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सत्ता की सीढ़ी SC/ST वर्ग के मतदाता हैं। तीनों ही राज्यों में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी को सुरक्षित सीटों का तिलिस्म तोड़ना होगा। बीते चुनाव में इन सीटों पर बुरे प्रदर्शन ने पार्टी की सत्ता से विदाई की पटकथा लिखी है। दरअसल कांग्रेस ने 2/3 सुरक्षित सीटों पर जीत हासिल करके बीजेपी के सत्ता बरकरार रखने के सपने पर ग्रहण लगा दिया है। गौरतलब है कि इन 3 राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या 520 है। इनमें से करीब 35% सीटें SC/ST उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित हैं। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी इनमें से 1/3 से भी कम सीटों पर जीत हासिल कर पाई है। साल 2013 के चुनाव में सुरक्षित सीटें भी बीजेपी की ताकत थी। खासतौर पर सुरक्षित सीटों पर बीजेपी ने साल 2013 के मुकाबले राजस्थान और मध्य प्रदेश में बेहद बुरा प्रदर्शन किया था। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को सुरक्षित सीटों पर बुरे प्रदर्शन की कीमत सत्ता गंवाकर चुकानी पड़ी थी। राज्य में सुरक्षित सीटों की संख्या 82 है। बीजेपी को इनमें से महज 25 सीटें मिली थी। 2013 के चुनाव में पार्टी को 53 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 2013 की तुलना में 28 सीटों का लाभ मिला था। पार्टी को 82 से 40 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी की जीती हुई सीटों की संख्या बीते चुनाव के मुकाबले आधी रह गई थी, जबकि कांग्रेस की सीटों की संख्या 12 से बढ़कर 40 हो गई थी। बीजेपी को 2013 के चुनाव के मुकाबले 2018 में सुरक्षित सीटों के मामले में छत्तीसगढ़ में भी बड़ा झटका लगा था। राज्य में SC और ST सुरक्षित सीटों की संख्या 39 है। पार्टी को इनमें से महज 6 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। साल 2013 में बीजेपी को SC सुरक्षित 10 में से 9 सीटें मिली थी, जो कि 2018 में घटकर 2 रह गई। इसी प्रकार पार्टी को ST सुरक्षित 29 में से महज 4 सीटें मिली। सुरक्षित सीटों पर बुरे प्रदर्शन के कारण कांग्रेस को राज्य में 3/4 बहुमत हासिल हो गया। राजस्थान में ST सुरक्षित 25 और SC सुरक्षित 34 सीटें हैं। साल 2013 के चुनाव में बीजेपी ने SC सुरक्षित 34 में से 32 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। हालांकि बीते चुनाव में यह संख्या घटकर 11 हो गई। वहीं कांग्रेस, जिसे तब 1 सीट पर जीत नहीं मिली थी, उसने 21 सीटों पर जीत दर्ज की। ST सुरक्षित सीटों पर कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ी थी। बीजेपी को 2013 के चुनाव के मुकाबले 13 की जगह 10 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 7 की जगह 13 सीटें जीती थी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चारों राज्यों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा, रैली और रोड शोज की मांग बढ़ने लगी। बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की सभाओं की मांग हो रही है। लगभग हर जिले में प्रत्याशी बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदुत्व के चेहरे योगी आदित्यनाथ की सभा की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी ने 3 प्रमुख चुनावी राज्यों में अपने वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगा दिया। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को अब तक नेता नहीं घोषित किया गया, जिसके कारण उनकी पार्टी नेतृत्व से तनातनी चर्चा का विषय बनी है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पार्टी में होने के बाद भी न तो चेहरा घोषित किए हैं और न ही उनकी भूमिका प्रभावी रह गई है। कुछ नेताओं ने अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री होने के बाद भी पूरी चुनावी कमान पार्टी की केंद्रीय इकाई के हाथ में है। सुमित्रा महाजन और उमा भारती जैसे दिग्गज नेताओं के होने के बावजूद भी पार्टी उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं कर रही है। उन्हीं के इलाकों में यात्राओं के आयोजन के बाद भी उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया जा रहा है। इससे कभी पार्टी के दिग्गज नेता रह चुके ये नेता काफी आहत हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये रणनीति बीजेपी के लिए कारगर होगी या इन नेताओं की नाराजगी बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित होगी। ये सब कुछ पता चलेगा 3 दिसंबर को, जब 5 विधानसभा के चुनाव आएंगे, जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।